अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट, आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कॉमन है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म वाला फिनोमेना नहीं पाया जाता। तो आइसोमेरिज्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टू or more compounds having same molecular formula but different structural formula and properties are said to be isomers, and the phenomena is called isomerism। यानी दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हों, तो वो एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे और ये फिनोमेना आइसोमेरिज्म कहलाएगा। मिसाल के तौर पर हम एक कंपाउंड लेते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन को दो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलों से लिखा जा सकता है। एक तो एन ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन, यानी जिसमें तमाम कार्बन एक स्ट्रेट चेन में मौजूद हैं और किसी कार्बन के ऊपर कार्बन की ब्रांच नहीं लगी हुई। तो एन ब्यूटेन है, ये एक स्ट्रक्चरल फार्मूला है ब्यूटेन का। और दूसरा आइसोब्यूटेन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सेकंड कार्बन के ऊपर कार्बन की ब्रांच लगी हुई है। तो इस तरह इन दोनों कंपाउंड्स को अगर आप देखेंगे तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम आएगा, C4H10 आएगा। आप इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद काउंट भी कर सकते हैं, तो दोनों में जो कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद आएगी वो 4 और 10 होगी। 4 कार्बन होंगे और 10 हाइड्रोजन होंगे। तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स हुए और इस फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कह सकते हैं। और ये बात एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी प्रूव हुई है कि दो डिफरेंट कंपाउंड्स पाए गए, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आया, C4H10 आया। यानी C4H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला के दो कंपाउंड साइंटिस्ट को मिले जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी। तो ये इस बात का सबूत है कि ब्यूटेन के दो आइसोमर्स पाए जाते हैं, एक एन ब्यूटेन है और दूसरा आइसोब्यूटेन है। और स्टूडेंट, सिंपलेस्ट कंपाउंड जो आइसोमेरिज्म शो करता है वो ब्यूटेन ही है, क्योंकि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, मीथेन यानी एक कार्बन वाला अल्केन, इथेन यानी दो कार्बन वाला अल्केन, और ब्यूटेन यानी 3 कार्बन वाला अल्केन, इन तीनों को आप सिर्फ एक ही तरह के स्ट्रक्चरल फार्मूले से जाहिर कर सकते हैं। दो मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल फार्मूले इन पहले 3 अल्केन्स के नहीं बन सकते। स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला जो एटम्स और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को शो करे वो स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाता है। तो पहले 3 जो अल्केन्स हैं, आप इनको सिर्फ एक ही तरह के स्ट्रक्चरल फार्मूले से जाहिर कर सकते हैं, इनका दूसरा स्ट्रक्चरल फार्मूला बन नहीं सकता। तो पहले तीनों अल्केन जो हैं वो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो नहीं कर सकते, लेकिन ब्यूटेन को दो डिफरेंट तरीक़ों से दो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला के ज़रिए अरेंज किया जा सकता है। तो ब्यूटेन के दो आइसोमर्स हैं। अब स्टूडेंट, जैसे जैसे कार्बन एटम की तादाद हाइड्रोकार्बन में बढ़ेगी तो उससे बनने वाले जो आइसोमर्स हैं
उनकी तादाद भी बड़ी स्पीड के साथ बढ़ेगी। जैसे 5 कार्बन वाला अल्केन, जिसे हम पेंटेन कह सकते हैं, इसके 3 आइसोमर्स हैं। यानी अब देखें, ब्यूटेन 4 कार्बन वाला अल्केन, उसके अभी हमने बनाए हैं 2 आइसोमर्स बने हैं। लेकिन 5 कार्बन वाला अल्केन यानी पेंटेन, इसके 3 आइसोमर्स बनेंगे। लेकिन जब ये कार्बन की तादाद 30 को पहुंचती है, यानी C30 वाला अल्केन, उसके जो आइसोमर्स हैं ये 4 बिलियन से भी ज़्यादा हैं। आप देख लें कितनी स्पीड के साथ जो है आइसोमर की तादाद वो बड़ी है कि 4 कार्बन वाले अल्केन के सिर्फ 2 आइसोमर्स, 5 कार्बन वाले अल्केन के 3 आइसोमर्स। लेकिन C30 जो है, यानी 30 कार्बन वाले अल्केन के जो आइसोमर्स हैं वो 4 बिलियन से भी ज़्यादा हैं। तो स्टूडेंट, अपने टॉपिक को समराइज करते हैं। आज हमने डिस्कस किया है आइसोमेरिज्म को। आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जबकि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कॉमन नहीं है। आइसोमेरिज्म क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आए लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हों, वो दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे और ये फिनोमेना आइसोमेरिज्म कहलाता है। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जिसके आइसोमर्स बन सकते हैं वो ब्यूटेन है, इसके 2 आइसोमर्स बन सकते हैं। और स्टूडेंट, हमें ये बात पता चली कि जैसे जैसे कंपाउंड्स के अंदर कार्बन की तादाद बढ़ती है, जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन की तादाद बढ़ती है, उनसे जो आइसोमर्स बन सकते हैं वो आइसोमर्स की तादाद भी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती है। जैसे 4 कार्बन वाले अल्केन के सिर्फ 2 आइसोमर्स थे, 5 कार्बन वाले अल्केन के 3 आइसोमर्स हैं, लेकिन 30 कार्बन वाले अल्केन के जो आइसोमर्स हैं वो 4 बिलियन से भी ज़्यादा हैं। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स करें, आपके क्वेश्चन का इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।